सबसे पहले जकरानी साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह के मंगी साहब ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि लोगों के ऊपर तो लाठीचार्ज भी हुई है सैलाब मुतासरीन के ऊपर, आगे वो जो है अपने घरों से वो निकले हुए हैं और आगे मुसीबत में हैं, तो अब हुकूमत उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों कर रही है? सबसे पहले तो मैं जो हजूर बख्श ने रिपोर्ट दी है बिल्कुल काफी हद तक उसमें सदाकत है। इतना जो डिजास्टर अब उन्होंने बताया, ये जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये बारिश कभी रहमत के होते हैं, कभी जहमत के होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा डिजास्टर है। मेरे ख्याल में 2010 में भी जो हुआ था डिजास्टर, ये तो सबसे बढ़कर बहुत बड़ा डिजास्टर है। लोग दरबदर हैं, उनके घर जो भी है, ज्यादातर हमारा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा गरीब डिस्ट्रिक्ट है। ज्यादातर लोगों के कच्चे मकानात हैं, लेकिन पक्के मकानात भी मुतासर हुए हैं और कैविलिटीज हुए हैं और लोग बिल्कुल मुतासर हैं। उसकी जिस हद तक होना चाहिए मदद, तो वो उतना नहीं हो सका, पॉसिबल भी नहीं है। लाखों आदमी को एक 1,30,000 के करीब जो घर गिर गए हैं। अगर हम उधर 5,000 टेंट भी इस टाइम डेट में, वो नाकाफी है, न होने के बराबर है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। अभी तो रास्ते भी हमारे बंद हो गए हैं। साहब, यही मैं पूछती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसान हुआ है लोगों का, मगर क्या आप इसके ऊपर तो भी तो गौर फिक्र करें कि क्या वजह हुई कि गवर्नमेंट ने फिर और हुकूमत ने और पुलिस ने लोगों के ऊपर सैलाब मुतासरीन के ऊपर लाठियां बरसाई? ये तो नहीं होना चाहिए था ना। पूरे जिले में हर जगह पे तो लाठियां नहीं लगी, कोई स्पेसिफिक कोई खास जगह मुझे पता नहीं होना चाहिए था। जहां भी हुआ वो गलत हुआ है। हम वो एसएसपी साहब से पूछ लेते हैं। मुझे पता नहीं है कि पार्टी को किस जगह पे हुआ है, लेकिन पूरे जिले में हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी वहां जा रहे हैं, लोगों के वो उनके के साथ मिल रहे हैं, जो मदद कर सकते हैं वो मदद भी हो रही है। और जकरानी साहब, ये साफ पानी के हवाले से बताइए, अब जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं उससे बीमारियां भी फूट रही हैं, आप साफ पानी किस तरीके से मुयस्सर कर सकते हैं? क्या किस किस्म की किल्लत है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर? नहीं, बहुत मैंने आपको गुजार किया कि 11 लाख आबादी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब या 1,30,000 घर तो बिल्कुल गिर गए हैं ना। वो सारे लोग रोडों पे लाखों के तादाद में हैं। अगर हम उधर हजारों के तादाद में पानी पहुंचाएं फिर भी नाकाफी है। इसी वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल जो हमारे डोनर्स हैं उनको भी अपील की है। अभी वहां से भी मदद आ रही है और यहाँ से हम भी अपनी तरफ से हमारी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी हमारे से ट्रेजिडी ये हुआ है कि हमारे नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे, जहाँ से हमारे वो वहाँ से वो खुराक मदद टेंट वगैरह आने थे, अभी वो ट्रक वो रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जैसे रास्ते खुलेंगे उनके लिए रसद पहुंचेगी। लेकिन इस वक्त तो हेलीकॉप्टर्स नहीं है क्या आपके पास? आप क्या एयर के जरिए नहीं उनको चीजें पहुंचा सकते, हेली के जरिए? देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर का कोई एक डिस्ट्रिक्ट मुतासर नहीं हुआ है, पूरी सिंध एक बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हजूर बख्श मंगी साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे जकरानी साहब से? जी, जकरानी साहब एक बहुत ही एक्टिव बंदा है, इसके हाथ में जो है वो कर रहा है। मगर जकरानी साहब से एक सवाल ये मैं करना चाहूंगा कि जकरानी साहब आप ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में, बारिशी सैलाबी सूरत हाल में 2010 से भी ज्यादा जो है सैलाब था और तमाम जो शहरी तो ठीक है, पहले होते थे दी, मगर शहरी लोग भी जो है कि मुतासर हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इंतजामिया क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर ताले लगाकर ऑफिस में कहां गुम है? हम तो उसे ढूंढने के तैयार हैं कि भाई वो ढूंढे, उसको देखें वो कहां पर है। और जखरानी साहब, आपको पता है जब एजाज जखरानी साहब जो आए थे सूबाई मिनिस्टर और फोकल पर्सन है, जिसको 2 अजला दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट जैकम्बाग, तो उन्होंने जब ब्रीफिंग की उस वक्त आप भी थे और हम भी थे। तो हमने जो सवालात किए थे सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की नाअहली की वजह से कि वो एक जीसी है, कम से कम अपने जिले के अंदर मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए डिप्टी कमिश्नर। नजर आ रहे हैं। ठीक, पूछ लेते हैं जी जकरानी साहब। जी, नहीं, वो हजूर साहब ने जो बोला है बिल्कुल डीसी साहब को उधर वो होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे डीसी, एसपी और हमारे लॉ एनफोर्स एजेंसियां जो है वो भी जहाँ जहाँ लोग बहुत मुतासर है वहां भी दिन को निकल जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी ऑफिस में लोगों से मिलना चाहिए। अभी ये कंप्लेंट आई है, हम उससे बात भी करते हैं और उसी तरह हमारी मीटिंग भी, हमारे रिलीफ का जो फोकल पर्सन है हमारे डिस्ट्रिक्ट दोनों का, जैकाबाद और कश्मीर का, वो मीर एजाज खान जखरानी है, वो भी आए थे, हमारी मीटिंग भी हुई थी। लेकिन इसमें कुछ कोताहियां होंगी हमारे इंतजामिया में,
उनको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये जो मौका है ये अभी कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई सियासत का नहीं है। नहीं जरूर जखरानी साहब पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, मगर आपने किस तरह हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि एक औरत जो है वो पत्थर लेके डीसी के दफ्तर पे मार रही है, कह रही कम से कम हमें कुछ तो दो, हमें कोई खेमे दो, कोई पीने का पानी दो, कुछ खाने को दो। बिल्कुल तो जाहिर है लोग अब डेस्परेट हैं अपने घर से। लोगों को परेशानी है, वो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, पत्थर भी मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब उनके घर भी नहीं रहा, वो आसमान के नीचे आ गए हैं, वो बड़े तकलीफ में हैं। उसमें मैंने पहले ही आपको अर्ज किया भी ये इतना पॉसिबल नहीं है सब लोगों के पास रिलीफ पहुंचे। नहीं जरूर पॉसिबल नहीं है, मगर कम से कम इंतजामिया को अपने दफातर के अंदर तो होना चाहिए। इतना बड़ा सानिया है, कम से कम लोगों से को जवाब दे तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नोट लेंगे, हम आपके विल टेक योर वर्ड फॉर इट। इधर एक वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा जखरानी साहब, चूंकि अब हमने कश्मीर से हमने रुख करना है दादू का, चूंकि अब ये जो सैलाबी रेला है कश्मीर से होता हुआ दादू शहर के अंदर एंटर हो रहा है, और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो दादू शहर है वो ज़ेरे आब आएगा।